Wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस हैं। इस वीडियो में हम 3 स्टेजेस डिस्कस करेंगे, बाकी 3 स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। फर्स्ट, प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म तक की होती है। सेकंड, इन्फेंसी, शैशव अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। थर्ड, चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। यह अवस्था 2 से 12 साल तक की होती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। प्री चाइल्डहुड को प्री गैंग एज भी कहते हैं। सेकंड, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्य अवस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज और ट्रबलसम एज भी कहते हैं। फोर्थ, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। यह अवस्था 13 से 18 साल तक की होती है। फिफ्थ, अडल्टहुड, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 18 से 60 साल तक की होती है। सिक्स्थ, ओल्ड एज, वृद्धावस्था। यह अवस्था 60 वर्ष से ऊपर की होती है। चलिए अब हम इन सभी स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था मां के गर्भ धारण करने से शुरू होती है। इस अवस्था को हम बच्चे के विकास की प्रथम अवस्था भी कह सकते हैं। इसी अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था। यह तो हम जान ही चुके हैं कि शैशव अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस की सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में अपनी एक समझ बनाता है। इसी अवस्था में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व के बारे में भी सीख लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अगर बच्चे की मम्मी ने उसका खिलौना छुपा दिया तो बच्चे को यह पता होगा कि वह खिलौना सिर्फ मुझे दिख नहीं रहा है, पर उसका अस्तित्व अभी भी है, यानी वह खिलौना अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज यानी शैशव अवस्था की विशेषताएं। फर्स्ट, शैशव अवस्था में बच्चा अपने इमोशंस को दिखाना शुरू कर देता है, जैसे रोना, हंसना आदि। सेकंड, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण यानी नकल करना सीख जाता है। उसके सामने उससे बड़े जो शब्द बोलते हैं उन्हीं शब्दों की नकल करके ही बच्चा सीखता है, जैसे मम्मा, पापा। थर्ड, इस अवस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज गति से होता है। फोर्थ, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वह मानसिक क्रियाओं यानी मेंटल एक्टिविटीज का सहारा लेकर दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देने लगता है। फिफ्थ, इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वह सारे काम अपने आप कर सके। सिक्स्थ, इस स्टेज में बच्चे में सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है। चाइल्डहुड स्टेज, बाल्य अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में अनेक प्रकार के चेंजेस आते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बढ़ने के साथ उसका विकास भी होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने दोस्तों से मिलना पसंद करता है। उसे सोशल इंटरेक्शन अच्छा लगने लगता है, जिस वजह से वह सोशल इंटरेक्शन की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का भी विकास होता है। वह विभिन्न प्रकार की चीजों को, चाहे वह उसके काम की हो या ना हो, उन्हें इकट्ठा करने लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की विशेषताएं। फर्स्ट, इस अवस्था में बच्चे में लव, सिंपैथी और कोऑपरेशन यानी प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का विकास होता है। सेकंड, इस अवस्था में कुछ भी नया सीखने और कुछ भी नई जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। थर्ड, इस स्टेज में बच्चे में सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होते हैं। फोर्थ, बच्चे में डिसिप्लिन यानी आज्ञाकारिता के गुण विकसित होते हैं।
वह अपने से बड़ों और माता पिता की बात मानने लगता है। फिफ्थ, प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक की होती है, उसे टॉय एज भी कहा जाता है। सिक्स्थ, चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा शेप्स यानी आकृतियों की पहचान करना सीखता है। अगर बच्चे के सामने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल की शेप्स वाली वस्तुएं रखकर उसे शेप्स के बारे में समझाया जाए तो वह समझ जाएगा। सेवंथ, इस अवस्था में बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में विचार करने लगता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स रियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम बच्चे को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की सहायता से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। एट्थ, इस अवस्था में बच्चा पुरस्कार और दंड के बीच अंतर समझने लगता है। उसे यह पता होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और यदि गलत काम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। नाइन्थ, इस अवस्था में बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे बच्चे के सामने कोई बड़ा कुछ काम कर रहा है तो बच्चा उस काम को ऑब्जर्व करेगा, उस काम को करने की कोशिश करेगा और ऐसे ही कोशिश करते करते वह उस काम को करना सीख जाएगा। टेंथ, लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल तक का होता है, इस अवस्था में बच्चे को माँ बाप के मुकाबले दूसरे बच्चों या मित्रों की संगत ज्यादा अच्छी लगती है। इस अवस्था में बच्चे में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी विकास होता है। इस कॉन्सेप्ट को फ्रॉइड ने परिभाषित किया था। चलिए अब हम जानते हैं कि ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। फ्रॉइड के अनुसार लड़कों में मात्र प्रेम की भावना होती है, इसलिए वे अपने पिता के मुकाबले अपनी माँ के पास ज्यादा खुश रहते हैं तथा अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ओडिपस का मतलब होता है लड़कों का अपनी माँ के प्रति लगाव, अपनी माँ के प्रति प्रेम की भावना रखना। इलेक्ट्रा, इस अवस्था में लड़की अपने पिता के प्रति लगाव रखती है तथा माता के लिए द्वेष की भावना रखती है, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रा का मतलब होता है लड़की का अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव यानी प्रेम की भावना रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.